आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का कहना है कि इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के मिलिट्री फ्रेमवर्क को ध्वस्त करने का काम पूरा कर लिया है। इजरायल का दावा है कि अकेले उत्तरी गाजा में उसने 8,000 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। इस इलाके से दसियों हजार हथियार और लाखों की तादाद में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। हालांकि इस दावे के बाद भी इजरायल की सेना का कहना है कि वो अभी इस इलाके में अपनी कामयाबी और मजबूत करेगी। हमास के जो छिटपुट लड़ाके रह गए हैं उनको ढूंढकर निशाना बनाया जाएगा। साथ ही इजरायल गाजा के बीच की तारबंदी वाले इलाके में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। हगारी ने यह भी कहा है कि अब इजरायल की सेना का फोकस मध्य और दक्षिणी गाजा में हमास के नेटवर्क को ध्वस्त करने का है, लेकिन वो इसे अलग रणनीति के साथ करेगी। अब तक की लड़ाई के अनुभव और सीख के आधार पर रणनीति बनाकर सैन्य अभियान को आगे बढ़ाएगी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य और दक्षिणी गाजा में बहुत सघन आबादी है। इजरायल की सेना का कहना है कि जबालिया जैसे सघन आबादी वाले इलाके में घुसने से पहले वो यहां से लोगों को बाहर निकालेगी ताकि आम लोगों की जान का नुकसान न हो। हालांकि हमास का कहना है कि इजरायल के हमलों में अब तक 22,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल ऐसे आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि मारे गए लोगों में बड़ी तादाद हमास लड़ाकों की है। गौरतलब है कि उत्तरी गाजा में जमीनी हमले से पहले भी इजरायल ने यहां से लोगों को निकल जाने को कहा था। 11 लाख में से अधिकतर आबादी मध्य और दक्षिणी गाजा की ओर चली गई। गाजा की कुल 23 लाख आबादी में से करीब 90% अब मध्य और दक्षिणी गाजा में ही समेट दी गई है। इजरायल की तरफ से बार बार बयान आया है कि दक्षिणी गाजा में भी लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। इसे लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी कहां जाएगी। इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोत्रिच ने फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर भेजने तक की बात कर दी, जिसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय तक ने इसे भड़काऊ बयान कहा और इसकी कड़ी आलोचना की। गाजा के फिलिस्तीनियों को इजिप्ट के सिनाई इलाके में भेजने की योजना से जुड़े एक दस्तावेज के लीक होने पर पहले ही भारी एक हंगामा हो चुका है, विवाद हो चुका है। इजरायल हमास युद्ध मध्य पूर्व में न फैले, इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एक बार फिर मध्य पूर्व समेत कई देशों के दौरे पर हैं।